नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 65 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 65 को। यह आपकी 7 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान को पढ़ना जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में इसी कविता के कुछ अंशों को एक बार फिर से दिए गए, जिनको हमें फिर से पढ़ना है, उनके भावार्थ को समझना है और उसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। इस कविता कन्यादान की अगर बात की जाए तो इस कन्यादान कविता में उस लड़की की बात की जा रही है जिसका विवाह हो रहा है, और उस लड़की को, जैसा कि हर लड़की के माता पिता विशेष तौर पर उसकी माँ है, कुछ सलाह देती है, क्योंकि लड़की होना अपने आप में कुछ विशेष होता है। क्योंकि लड़की है, जब उसकी शादी होती है, जब उसका विवाह होता है, तो उसे अपनों को, अपने उन रिश्तों को, अपने उस जड़ को छोड़ करके एक नई जगह पे जाना होता है और नई जगह पर अपनी जड़ को जमाना होता है, नए रिश्तों को अपनाना होता है, नई संस्कृति को अपनाना होता है, नए रीति रिवाजों को अपनाना होता है, नए घर के अनुकूल ढलना होता है। वहाँ पर एडजस्ट अगर करना होता है तो वो सिर्फ लड़की को करना होता है। और उस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके बारे में नहीं सोच रहे होते, जो यूं कह सकते हैं कि उस वक्त एडजस्ट होने में मदद भी नहीं मिल पाती, उनको खुद ही जो कुछ करना होता है वो अपने आप करना होता है। तो जब लड़की एक घर से दूसरे घर में जाती है तो उस वक्त माँ है उसको कुछ सलाह देती है कि आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे नहीं करना, आपको ये तकलीफ आएगी तो उसका ऐसे सामना करना है, उसका ऐसे हल खुद ढूंढना है। कई बार लड़कियों के लिए एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब तक अपने माँ बाप के घर में होती है वो राजकुमारी की तरह होती है, प्रिंसेस की तरह होती है। उन्हें वो व्यवहारिक जीवन का ज्ञान ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें वो समय नहीं मिलता। बचपन से जब निकलते हैं, पढ़ाई पढ़ाई से जब निकलते हैं तो सीधे तौर पर उन्हें अगले घर में जाना होता है। तो यहाँ पर वो सलाह देना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो सलाह कैसे दी जा रही है, किस तरीके से वो सिखाए जा रहे हैं। कई बार जब लड़कियों को बताया जाता है, छोटी छोटी बातें बताई जाती है, तो आमतौर पर चिढ़ हो जाती है कि अभी से क्यों बता रहे हो, मुझे पता है। लेकिन यही बातें जब ससुराल में पहुँच जाते हैं तो बहुत कुछ याद आता है कि वो जो बातें कही गई थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, किस लहजे से वो कही गई थी और किस लिए कही गई थी। तो यहाँ पर चलिए उन थोड़े से और अंशों को हम समझते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। ये सलाह दी जा रही है माँ के द्वारा बेटी को, क्योंकि ये उस दौर की कविता है जिस वक्त बहुओं को आमतौर पे जला दिया जाता था दहेज के लिए, या किसी और कारण से उनको जला करके मार दिया जाता था। न्यूज़पेपर में हर रोज दो चार इस प्रकार के समाचार, इस प्रकार की न्यूज़ जरूर हुआ करती थी। तो उस वक्त माँ है वो अपनी बेटी को लेकर के चिंतित है, तो उसको सलाह देती है कि जो रोटियां सेकने के लिए आग होती है उसमें रोटियां सेकना, खुद को मत जला लेना। यानी कि अगर आपको तकलीफ आए, हो सकता है कोई तकलीफ आए, हो सकता है समस्याएं आए, उस समस्या का हल ढूंढना। हर समस्या का हल होता है, आज नहीं तो कल होगा, उसका सामना करना, डटे रहना, लेकिन खुद को नुकसान मत पहुंचाना। तो ये एक महत्वपूर्ण सलाह दी जा रही है। उसके बाद अगली जो कुछ पंक्तियां दी गई, वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि कभी भी अपने पर, अपनों पर, अपने रिश्तों पर कभी भी वस्त्रों को, आभूषण को हावी मत होने देना। क्योंकि परिवार में कई बार ये छोटी छोटी बातें होती है, शॉपिंग की बातें हैं, कपड़ों की बातें हैं, उसको लेकर के तुलना करने की बातें हैं, इससे झगड़े शुरू हो जाते हैं और झगड़े से आपस में वो खाई बन जाती है। ये जो मतभेद होते हैं ना, वो सुलझाए जा सकते हैं। मतभेद मतलब आपसी सोच का ना मिलना एक साधारण सी बात है। दो व्यक्ति बैठे हैं, बहन भाई हैं, उनकी भी आपस में सोच कई बार नहीं मिलती, वो मतभेद होता है। लेकिन अगर मनभेद हो जाए ना, वो किसी भी कोर्ट कचहरी में सुलझाई नहीं जा सकते। इसलिए माँ सलाह दे रही है कि आप ये कपड़े है, वस्त्र है, आभूषण है, इनको रिश्तों के बीच में मत आने देना, इनके मोह में मत फंसना। रिश्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपनापन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्यार वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये वस्त्र, न कि ये आभूषण। उसके बाद अंतिम जो सलाह दी जाती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत महत्वपूर्ण सलाह, बहुत गहरा भाव यहाँ पर छिपा हुआ है कि यह माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि लड़की होना मतलब जो नारी सुलभ गुण होते हैं, जैसे जो लड़कियां होती है उनमें लज्जा होती है, उनमें संवेदनशील ज़्यादा होती है, केयरिंग ज़्यादा होती है, समझदार ज़्यादा होती है और सहनशील ज़्यादा होती है, कि वो गुण अच्छी बात है, वो गुण रखना, होना, क्योंकि यही तो नारी होने की पहचान होती है। यही नारी को बाकी से बेहतर बनाते हैं, पुरुषों से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। ये रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे लड़की जैसी दिखाई मत देना का मतलब है कि लड़की की तौर पर जैसा लोग मानते कि अबला होती है, लोग मानते कि कमज़ोर होती है, वैसा मत बनना। कमज़ोर नहीं, अपने हक के लिए लड़ना, अपने ऊपर अत्याचार होते हैं तो उसका जवाब देना,
अपना अगर शोषण होता है तो डट करके उसका सामना करना। तो लड़की तो होना, लड़की जैसे गुणों को जरूर धारण करना, लेकिन लड़की की तरह जैसा लोग मानते हैं कि अबला है, कमजोर है, वैसा मत बनना। तो एक महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे शब्दार्थ को अगर देखें तो कुछ शब्द दिए गए। शब्द पहला दिया गया हमारा भ्रम, जिसका अर्थ होता है वहम, और आभूषण गहने, वैसे भी आपको पता थे। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। कुछ आसान से, बेहद आसान से प्रश्न दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिए गए कुल 3 प्रश्न, तो और एक हमें गतिविधि भी दी गई है। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न दिया गया, आग में रोटियां सेंकना। ये एक मुहावरा भी है, ओके। इसका अर्थ हमें बताना है। तो आग में रोटियां सेंकना का अर्थ होता है मौका देखकर फायदा उठाना, ओके। मौका देख करके फायदा उठाना, अवसर का लाभ उठाना, तो उसे बोलते हैं आग में रोटियां सेंकना। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया गया, नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, आपने और कौन कौन से मुहावरे सुने। भाई मैंने बहुत सारे मुहावरे सुने, आपने बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे, पिछली जो क्लासेस थी उसमें उनको किए भी होंगे। तो हम 4-5 यहाँ पर लिख देते हैं। पहला हो गया आ बेल मुझे मार। ये होता है जानबूझ के कोई मुसीबत गले में लेना, ओके। जानबूझ करके पंगा लेना होता है ना, जैसे मॉम डैड के बीच में कुछ युद्ध चल रहा हो और बीच में नाक घुसा देना, वो होता है आ बेल मुझे मार। फिर वो युद्ध है, दोनों के दोनों शुरू हो जाते हैं आपके ऊपर। आप तो पढ़ते नहीं हो, होमवर्क तो करते नहीं हो, सारा दिन टीवी, सारा दिन मोबाइल, ओके। वो होता आ बेल मुझे मार। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुहावरा है। ये तब कहा जाता है जब कुछ ऐसे एक्सक्यूज हम दे देते हैं कि ये हो तो हम ये करेंगे, तब कहा जाता है कि ना तो नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उसके बाद दाल में काला होना। दाल में काला होना ये भी एक मुहावरा है। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना, ओके। ओंखली में सर देना, ये भी आ बेल मुझे मार की तरह जानबूझ करके पंगे ले लेना। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि कुछ अपर्याप्त होना, यानी कि मान लीजिए आपको भूख लगी हो और आपको अगर कोई एक कैंडी दे दे या 2 बिस्किट दे दे तो वो ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात होगी, ओके। तो ये हो गए कुछ मुहावरे जो हमने लिख दिए, काफ़ी रहेंगे 5। उसके बाद तीसरा जो हमें प्रश्न दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, वस्त्र और आग के पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो वस्त्र के पर्यायवाची होंगे, कपड़ा कह लीजिए, इसे वसन कह सकते हैं, चीर कह सकते हैं, परिधान कह सकते हैं, पट कह सकते हैं। आग को आप अग्नि कह सकते हो, अनल कह सकते हो, पावक, दहन, ज्वाला, ये पर्यायवाची रहेंगे आग के। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा जो हमारा प्रश्न है, गतिविधि है। इसमें हमें बताना है कि आपके अनुसार एक अच्छे व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं, ओके। वो गुण हमें लिखने हैं। तो अच्छा जो व्यक्ति होता है वो नैतिकता होती है, उसमें नैतिकता मोरल्टी होती है, ओके। जो भी काम करता है वो नैतिक, जो भी नियम होते हैं समाज के उनके अनुसार काम करता है। उसका जो ज़मीर कह लीजिए, जो मन करता है कि वो सही है, वो वही काम करता है। कुछ ऐसा नहीं करता जो समाज जिसको गलत मानता है, जिनको ऊपर वाला गलत समझता है, ओके। तो नैतिकता उसमें ज़रूर होती है। ईमानदारी होती है, वो ईमानदार होता है अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। उसमें सकारात्मक सोच होती है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो भी वो सकारात्मक सोच के साथ उनको लेता है, कभी आग बबूला नहीं होता बिना बात के। इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति मतलब विल पावर जिसको बोलते हैं, वो होती है अच्छे व्यक्तित्व में। इसके अलावा सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करता है, संवेदनशील होता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। दूसरे को वो गलत वाक्य इसलिए प्रयोग नहीं करता क्योंकि वो संवेदनशील है, उसे पता है कि इससे दूसरे को दुख हो सकता है, उसको बुरा लग सकता है। इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है, तो संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ सरलता होती है, दिखावापन नहीं होता, घमंडी नहीं होता, ओके। तुलना नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, बिल्कुल सरल होता है जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।